हरे कृष्णा। तो आज टॉपिक है आज सुबह आपके बारे में वो क्या सोच रहे थे। ठीक है, ये हमारा टॉपिक और हमने लिए है यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा इंडियन टैरो, यहाँ पे है फॉर्चून कुकीज, तो है कृष्ण कॉन्शियसनेस ओरेकल। ठीक है, सो इन तीनों के साथ हम करने वाले हैं रीडिंग। स्टे ट्यून फॉर इट। सबसे पहले हम लेते हैं टैरो को और देखते हैं हमें यहाँ पे क्या इंट्यूशंस मिलते हैं, क्या कार्ड्स कहते हैं। ठीक है, बाकी रीडिंग है सभी राशियों के लिए, एरीज टू पाइसिस, मेष से लेके मीन तक। तो चाहे आपकी राशि आपको पता हो ना हो, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, कुछ कार्ड स्पेसिफिक राशि के लिए होते हैं, कुछ कार्ड जो होते हैं विदाउट सम साइंस आते हैं, तो हम वैसे रीडिंग करने वाले हैं। सबसे पहला कार्ड जहाँ पे मिला है वो है भाई 10 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, तो आज सुबह की अगर हम बात करें, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे इस पर्सन की जो अंडरस्टैंडिंग है वो हमें काफ़ी हद तक क्लियर हो रही है। देखो, यहाँ पे इस पर्सन का कहना है कि किसी किसी बात से ये पर्सन रुष्ट है थोड़ा, या फिर अपनी बातें जो है वो डायरेक्टली आपके सामने रख नहीं पा रहा है। तो अगर ये समस्या आपको भी आ रही है कि भाई ऐसा क्या हो गया है कि मैं भी अपनी बात इनके सामने रख नहीं सकता, वो भी नहीं रख सकते, तो सिंपल सी बात है, किसी बात का टेंशन, किसी बात का डर, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो कि भूतकाल से आई है आप दोनों की ज़िंदगी में थोड़ा बहुत असर डाल रही है। अब इसमें से शायद कुछ बातें उनके लिए उजागर होंगी, कुछ बातें आपके लिए उजागर होंगी, लेकिन यहाँ पे काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि अगर ऐसे हालात बनते हैं जहाँ पे आप दोनों को ही अनकंफर्टेबल फील होता है, या फिर आप अपनी बातें अपनी सुविधा अनुसार बता नहीं सकते, तो किसी बात की परेशानी का सामना आप कर रहे हैं, ये आप समझ सकते हैं। सबसे पहली बात कि ऐसे परेशानियों से जूझना क्या सही होगा, या फिर क्या ऐसे परेशानियों को भूल देना सही होगा, तो यहाँ पे हर एक के लिए जवाब जो है वो अलग अलग आता है। कई लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि भाई मैं आज सही नहीं फील कर रहा हूँ, किसी को लगता है कि भाई मैंने बहुत सह लिया और अब मुझे इस इमोशन से छुटकारा पाने की ज़रूरत है, तो किसी को लगता है कि भाई जब तक मेरा मूड ठीक नहीं होता मुझे जो है वो लोगों से डिस्टेंस बनाना काफ़ी ज़रूरी है। सेकेंड अगर हम कार्ड देखते हैं इस श्रृंखला में, तो देखो यहाँ पे आ गया है पेज ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। देखो यहाँ पे पर्सन कह रहा है कि वैसे अगर हम बात करें आइडियाज़ की, या फिर ओपिनियंस की, या फिर मैनिफेस्टेशन की, तो वो चीज़ें हो रही है। देखो, ये पर्सन ना बेसिकली आगे बढ़ना चाहता है ज़िंदगी में बिना किसी रोक टोक के। तो अगर आप इसका मोटिव जान लें कि इसका मकसद क्या है, बहुत ही सिंपल है, ये ज़िंदगी में खुशियाँ पाना चाहता है। लेकिन अगेन यहाँ पे बात आती है कि क्या आप इस पर्सन के ऊपर भरोसा करते हो। उनके सवाल आता है किसी, अगर आप इनकी मान लो भूतकाल में जाते हो, अतीत में जाते हो, तो शायद आपको कुछ ऐसी बातें पता लग सकती है जिसके कारण आप भी थोड़ा सा गुस्सा या फिर डिस्कम्फर्ट महसूस कर सकते हो। यहाँ पे पर्सन कह रहा है कि भाई देखो, हर व्यक्ति के ज़िंदगी में ना कुछ बातें होती हैं, कुछ राज होती है, तो आप इसके बारे में क्या सोचते हो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये पर्सन कह रहा है कि मैं आपके साथ आगे बढ़ने के लिए उत्सुक हूँ, बस मुझे थोड़ा समय चाहिए, तो आपका क्या जवाब हो सकता है। थर्ड जो कार्ड आ गया है वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, साज। देखो, ये पर्सन का कहना है कि अब तक इसने जो है वो बहुत वेट किया है, शायद एक सही पर्सन के लिए वेट कर रहा था, और आज जब वो देखता है तो सुबह से जो उसकी भावनाएं है कि मे बी आप ही के साथ वो आगे बढ़ सकता है, लेकिन शायद थोड़ा और वक्त लग सकता है। मतलब शायद किसी बात को और भी क्लियर करना बेहद ज़रूरी है। कई बार ऐसा भी होता है कि शादी के बाद भी लोगों को लगता है कि भाई मेरा जो साथी है वो मुझसे कुछ बातें छुपा रहा है, या फिर मेरे सामने पूरी तरीके से ऑनेस्ट नहीं है, प्रामाणिक नहीं है। तो ऐसे में साथ में बैठ के कि भाई क्या बात हो गई, ऐसी कौन सी बातें जो आपको तकलीफ दे रही है, आप मुझे बता सकते हो। तो दूसरे व्यक्ति का कॉन्फिडेंस पाना ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। कई बार ये भी होता है कि किसी को लगता है कि भाई मेरी वजह से हम दूसरों को क्यों तकलीफ दें, है ना, ये सिर्फ मेरी अकेले की मजबूरी है, मैं इसमें किसी और को क्यों घसीटूं। सेकेंड अगर हम कार्ड देखते हैं तो देखो यहाँ पे है 9 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यस, जैसे कि हम इस कार्ड में देख सकते हैं डिसोल्यूशन, इलनेस, सस्पेशन, क्रूएल्टी। कई बार इस व्यक्ति को लगता है कि शायद सिर्फ मेरे साथ ही गलत हो रहा है, या फिर किसी बात को लेकर टेंशन इतना हाई होता है कि इंसान डिप्रेशन में थोड़ा बहुत चला जाता है। ठीक है,
तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि शायद बार बार किसी डर का सामना करना, या फिर अगर हम बात करते हैं कमिटमेंट की, तो शायद ये पर्सन तो रेडी है लेकिन इनके लिए हालात सही नहीं है, शायद फैमिली रेडी नहीं है, या फिर जिनको लग रहा था कि भाई सब कुछ आसानी से हो जाएगा, अब वो इतना आसान दिख नहीं रहा है। इस वजह से हम इस पर्सन को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में या फिर एंग्जाइटी में देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो देखो यहाँ पे 2 कार्ड्स आ गए हैं। पहला जो है वो है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। देखो इस पर्सन के लिए ना अपनी बातें सामने रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट, और इसीलिए ना ज़्यादा कुछ ना सोचते हुए डायरेक्टली जो इनके मन में आ रहा है उसी के ऊपर फोकस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शायद ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा सोचता है, तो ऐसे में इनकी भूतकाल की सोच, वर्तमान की सोच, भविष्य की सोच जब मिक्स होती है ना, तो कोई भी जवाब इनको नहीं मिलता। जैसे कि अगर आप इनसे आज बात करें और इनको ये अगर बात करना शुरू करें कि भी भूतकाल में क्या हुआ था, प्रेजेंट में वो कैसे फील कर रहे हैं, भविष्य के बारे में उनका क्या कहना है, तो कई बार आपको भी कंफ्यूजिंग अवस्था लग सकती है। तो ये कंफ्यूजन जो है वो इनके दिमाग से हटाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है वो है 4 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। इसीलिए किसी कारण से हम कह सकते हैं कि अगर ये पर्सन कोई डिसीजन फिलहाल नहीं ले सकता, या फिर एक्शन क्या होनी चाहिए इसके बारे में भी अगर ये पर्सन क्लियर नहीं है, तो अच्छा होगा कि ये पर्सन ना कोई भी एक्शन ना ले, बस शांत रहे, रिलैक्स करे। अगर आप इनसे बात करते हो, मान लो कि ये अगर अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे, तो आप इनके साथ फ़ोन पे बातें कर सकते हो, फिर आप पर्सनली जाकर इनसे मिल सकते हो। सेकेंडली आप इनका कह सकते हैं कि भी आप रिलैक्स कर लीजिए, टेंशन ना लीजिए। ये पर्सन शायद किसी बात का टेंशन ले रहा है कि मे बी अब आप क्या कहोगे जब शायद मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा है, या फिर जो आपने सोचा था कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी वो अगर नहीं मिल रही है, फैमिली अगर अचानक से साइड में चली गई है, तो अगर कमिटमेंट का क्या होगा। तो शायद आपका जवाब यहाँ पे देखो, ये कम्प्लीटली आपके ऊपर भी डिपेंडेंट है कि आप इनको कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर आपका कहना है कि कोई बात नहीं, मैं आपकी दुख दर्द पीड़ा को समझ सकता हूँ या फिर समझ सकती हूँ, है ना, तो ऐसे में अगर आप कह रहे हैं कि आप अपना समय लीजिए, मैं आपके साथ हूँ, डोंट वरी, जितना समय लेना है आप ले लीजिए, 2 हफ्ते हैं, 2 महीने हैं, आई एम विथ यू, और फिर कोई ना कोई सोल्यूशन निकल जाएगा। ये भी शायद हो सकता है कि शायद ये जो डर है वो एक किसी बात को लेके स्पेसिफिक है, और शायद आज शाम तक ही इनको कोई ना कोई सोल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन ये पर्सन शायद बहुत ही ज़्यादा इस बात में इन्वॉल्व हो चुके हैं। अगर हम इसके लिए क्लैरिफिकेशन लेते हैं फ्रॉम दिस फॉर्चून कुकीज, तो देखो यहाँ पे 2 कार्ड आ गए हैं। पहला जो है वो है असर्ट योरसेल्फ, मतलब जो भी इनकी सोच है वो इनको आपके सामने रखने की कोशिश करनी है, ठीक है। जैसे कि मान लो अगर इनको लग रहा है कि भी तो आपके बारे में कितना अच्छा फील करते हैं, या फिर इनको अब अगर लग रहा है कि नहीं भी हमें अब जल्द से जल्द कोई एक्शन लेने की ज़रूरत है, तो जो भी इनको लग रहा है, जो भी इनके मन में तेज़ ख्याल आ रहे हैं ना, ये आपके सामने रखने की कोशिश इनको करनी चाहिए। सेकेंड जो कार्ड आ गया वो है मेजर लाइफ चेंज। कई बार ऐसा होता है कि हमारे सामने ना कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि हमें एक बड़ा डिसीजन लेना पड़ता है, ठीक है। तो अगर मान लो ये हालात नहीं होते तो शायद कोई व्यक्ति बड़ा डिसीजन नहीं ले पाता, लेकिन अगर हम उसी चीज़ की बात करें, जैसे कि अगर हम बात करते हैं सुंदर पिचाई की, तो वो अपनी मास्टर्स वगैरह पूरी करने के लिए बाहर गए थे, आज वो CEO है। अगर वो नहीं हो पाता तो शायद आज के जो हालात है वो नहीं देख पाते। तो ऐसे ही ज़िंदगी में कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हमें मोटिवेट करती है, और शायद ये पर्सन जो है वो अपने लाइफ के मेजर चेंजेस की तरफ आगे बढ़ रहा है। वही अगर हम देखते हैं कि हमें कृष्ण कॉन्शियसनेस ओरेकल से क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। देखो पहला जो कार्ड है वो है टाइम टू मूव ऑन, मतलब अगर ये पर्सन भूतकाल में कहीं पे फंसा हुआ है, शायद इनसे गलती हो गई थी, या फिर किसी बात से नाराज़ है, खफा है, कोई बात आज भी इनको अगर अंदर से तकलीफ देती, तो इस बात को इनको भुलाना होगा और आगे बढ़ना होगा। यानी कि इस पर्सन ने अपने भूतकाल को स्वीकार नहीं किया है। देखो भूतकाल का मतलब होता है कि ऐसी कृति जो कि हो चुकी है, लेकिन जिसके परिणाम या फिर अंजाम हम अभी तक भुगतते हैं, या फिर जिसकी सोच से ही कई बार हम तकलीफ महसूस करते हैं। तो ऐसे चीज़ को या तो हमें एक्सेप्ट करना हो कि हाँ भाई ये भूतकाल में हुआ था, लेकिन वर्तमान में ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है। हालांकि सेकंड कार्ड जो हमें यहाँ पे आ रहा है वो है प्योरिटी, यानी कि भी अगर ये पर्सन आपके साथ है और अब सब कुछ बढ़िया है, आप दोनों अच्छा और सहज महसूस कर रहे हो, तो इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। आप दोनों का साथ होना ही इस बात का संकेत है कि एक अच्छा कपल फॉर्मेशन हुआ है और आपकी ज़िंदगी में अच्छे बदलाव होने ही वाले हैं। तो ये था अभी के लिए रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।